20 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 4:30 बजे लखनऊ के आशियान इलाके में 49 ईयर के एक सफल बिजनेसमैन मानवेंद्र सिंह अचानक गायब हो गए। उसके 21 साल के बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने खुद अपने पिता की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि मानवेंद्र सिंह कहीं मिसिंग नहीं थे। उनका प्री प्लान मर्डर हुआ था और उनको कई टुकड़ों में काट के एक नीले ड्रम में डाला गया था। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अक्षत ने अगले 4 दिन तक पुलिस और अपने परिवार वालों को बेवकूफ़ बनाया और कैसे उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के सबको चकमा देने की कोशिश की, लेकिन अक्षत की एक छोटी सी गलती ने उसके सारे प्लान पे पानी फेर दिया। दिस इज द लखनऊ ब्लू ड्रम केस। आशियान सेक्टर लखनऊ का एक पॉश इलाका है। यहाँ पर मानवेंद्र सिंह का 3 मंजिले का घर है। वो मल्टीपल बिजनेस करते थे, जैसे उनके कई पैथोलॉजी लैब हैं और वाइन शॉप भी हैं, जिसकी वजह से उनके लार्ज अमाउंट में ट्रांजैक्शंस होते रहते थे। उनकी पत्नी ने लगभग 9 साल पहले सुसाइड कर लिया था। उनके घर वालों का कहना था कि उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन सर्जरी भी करवानी पड़ गई थी और शायद ये वजह हो सकती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद मानवेंद्र सिंह अकेले अपने बेटे अक्षत, जो कि 21 साल का है, और 17 साल की कृति के साथ रहते थे। वो अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं रखते थे, चाहे वो पढ़ाई करना हो या उनकी कोई जरूरत हो। अक्षत ग्रेजुएशन में बीकॉम कर रहा था, लेकिन उसके पापा नीट की तैयारी करने के लिए कहते थे। अक्षत बाहर से तो बहुत शांत रहता था, लेकिन अंदर से वो किसी चीज को लेकर बहुत परेशान रहता था। 1 साल पहले उसने कई बार चोरी की। उसके फैमिली वालों के हिसाब से उसने ज्वेलरी भी चुराई थी और 5 लाख कैश लेकर कानपुर भाग गया था। आसपास के लोग बताते हैं कि चोरी का पैसा उसने गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट्स और शौक पूरे कराने में खर्च किया था। अक्षत शायद पढ़ना नहीं चाहता था, वो अपने पिता के बिजनेस को संभालना चाहता था, पर उसके पिता चाहते थे कि आखिरी में तो उसी को बिजनेस संभालना है, तो क्यों ना वो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद वो बिजनेस में आए। पर जब अक्षत नहीं माना तो उसके पिता ने उसे वाइन शॉप में 10,000 सैलरी देकर काम सिखाने की कोशिश की। वो चाहते थे कि अक्षत बिजनेस की हर बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से सीखे। 19 फरवरी की शाम को जब मानवेंद्र सिंह अपने बिजनेस से घर वापस आए थे, उन्होंने वाइन शॉप के लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 50 लाख रुपए कैश घर में रखा था। जब उसने 50 लाख कैश को गिनना शुरू किया तो पैसे कम निकले। मानवेंद्र सिंह का शक सीधे अपने बेटे अक्षत पर गया और वो उसे अपने कमरे में बुला के पूछने लगे। घर वालों के हिसाब से शायद दोनों उस वक्त थोड़ा नशे में थे। उन दोनों के बीच में बहस की शुरुआत तो मानवेंद्र सिंह के पूछने से हुई थी और कुछ ही देर बाद उन दोनों के बीच में एक तेज बहस होने लगी। फिर गुस्से में मानवेंद्र सिंह ने अक्षत को थप्पड़ मार दिया और अपनी लाइसेंस राइफल दिखाकर उसे धमकाने लगे। शायद मानवेंद्र सिंह का अक्षत पे इतना ज्यादा गुस्सा होने का एक ही कारण हो सकता है कि इससे पहले भी अक्षत ने चोरी की थी और मानवेंद्र सिंह ने उसे समझाया था, मगर वो नहीं माना और दोबारा चोरी किया और इस बार बोलने पर भी वो उससे उल्टा बहस करने लगा। पर अक्षत को ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो पूरी रात सो नहीं पाया और ये बात सच है कि गुस्से में हम किसी के बारे में जितना देर तक सोचते हैं, हमारी नफरत और भी बढ़ती जाती है। सुबह के लगभग 4:30 पर उसके पिता अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। अक्षत चुपके से अंदर गया और पिता की लाइसेंस राइफल को उठाई और पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर तीसरे मंजिले पर सो रही 17 साल की उसकी बहन कृति चौंक कर उठ गई। जब वो दौड़कर कमरे में पहुंची तो देखा पिता खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे और उसका भाई अक्षत राइफल लेकर खड़ा था। अक्षत ने बहन की तरफ देखा और कहा, चुप रहो, मैं सब संभाल लूंगा। अक्षत ने सिर्फ एक बात कही, गलती से हो गया। अकॉर्डिंग टू DOI उसने अपनी बहन को भी धमकी दी थी और डराया था कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके साथ भी वो वही करेगा जो उसने अपने पापा के साथ किया था। इसके बाद कृति ये सब देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि वो नीचे अपनी चाची के पास चली गई और उस घर में सब कुछ होता रहा, पर उसने 4 दिन तक किसी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद अक्षत ने 100 किलो से ज्यादा वजन वाली डेड बॉडी को तीसरे मंजिले से ग्राउंड फ्लोर के एक खाली कमरे में ले गया। मानवेंद्र सिंह का एक डेली रूटीन था। वो जब भी घर पे रहते थे तो डेली सुबह वो टहलने जाते थे और आसपास के लोगों से उनकी मुलाकात हो जाती थी और अक्षत ये सब बहुत अच्छे से जानता था कि अगर आज उसके पापा टहलने नहीं गए तो कोई ना कोई उससे ज़रूर पूछ लेगा। सुबह 6 बजे पापा ज़रूरी काम से दिल्ली चले गए हैं और अगले दिन दोपहर तक लौटेंगे। ये बहाना उसने खुद को टाइम देने के लिए सबको बताया।
उसने प्लान को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन चाकू और आरी भी मंगवाई थी। उसने अकेले ही डेड बॉडी को लगभग 5 टुकड़ों में काटा। उसने 2 हाथ काटे, घुटनों के नीचे पैर और सिर अलग कर दिया, और जो बीच का पार्ट था उसने उसे स्लीपिंग बैग में डालकर नीले प्लास्टिक ड्रम में छुपा दिया, और बॉडी के बचे हुए पार्ट, हाथ पैर और सिर को कार में रखकर वो घर से 21 किलोमीटर दूर सदरौना जंगल में फेंक आया। उसने 10 लीटर केरोसिन भी खरीदा था ताकि जरूरत पड़े तो सब कुछ जला सके, और उसने सबूत को मिटाने के लिए खून से सनी दीवारों और फर्श को साफ किया और दीवारों को दोबारा पेंट कर दिया ताकि कोई भी निशान न रह जाए। उसकी सबसे चालाकी भरा कदम ये था कि अक्षत ने खुद थाने जाकर पिता की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई और पापा लौट और नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें सारे परिवार वालों को ऐड किया और मैसेज भेजना शुरू किया कि पापा मिसिंग हो गए हैं। पुलिस को अक्षत पर शुरू से ही शक हो रहा था और मानवेंद्र सिंह 3 मोबाइल इस्तेमाल करते थे, और जब उसका लोकेशन ट्रैक किया गया तो उसका लास्ट लोकेशन लखनऊ ही आ रहा था, जिससे कि अक्षत के दिल्ली जाने वाली कहानी वहीं से झूठी साबित हो गई थी। चाची ने भी पुलिस को बताया कि अक्षत घटना के बाद कार के बूट को काफी देर तक साफ कर रहा था, और ये सब छोटी छोटी बातें पुलिस की आंखों से बच नहीं सकी। 24 फरवरी 2026 को अक्षत को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उसने कहा कि पिता ने सुसाइड किया है, फिर उसने अपना बयान बदल दिया, सेल्फ डिफेंस बताया, लेकिन आखिर में जब सबूत उसके सामने रखे गए तो अक्षत ने एक्सेप्ट किया और कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये सब गलती से हो गया। पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर के खाली कमरे में रखे नीले ड्रम को खोला। उसके अंदर मानवेंद्र सिंह की मेन बॉडी मिली। अक्षत के बताए मुताबिक सदरौना जंगल में कटे हुए हाथ पैर और कपड़े मिले, लेकिन उनका सर अभी तक नहीं मिला। 28 फरवरी 2026 को अक्षत प्रताप सिंह को जेल भेज दिया गया। मार्च 2026 तक यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अक्षत पर भारत न्याय संहिता की धारा 103 हत्या, सबूत नष्ट करने और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अक्षत को शुरुआत में 14 दिन पुलिस कस्टडी में रखा गया था, अब वो जुडिशियल कस्टडी में है। इस पूरे केस में सबसे बड़ी बात अक्षत के मोटिव को लेकर आया। शुरू में लोगों ने बताया कि नीट के एग्जाम का प्रेशर था जिसकी वजह से शायद उसने ऐसा किया, लेकिन उसके चाची के बताने के हिसाब से मानवेंद्र सिंह अपने बच्चों पे किसी तरीके से कोई भी दबाव नहीं देते थे। वो यहाँ तक कहते थे कि वो जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं और जो भी पैसे लगेगा वो लगाने के लिए तैयार हैं। तो इस हिसाब से नीट एग्जाम के प्रेशर की बात भी गलत हो जाती है। आसपास के लोगों और घर वालों के हिसाब से और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और पर्सनल एक्सपेंस के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने लगी थी, इसलिए वो चोरी करने लगा था। मगर ये सारी बातें अभी तक अक्षत ने एडमिट नहीं की है। उसने अपने स्टेटमेंट में अभी तक 2 ही बातें कही है कि उससे गलती से हो गया था और उसकी बहन निर्दोष है। जेल जाते वक्त उसने अपनी छोटी बहन कृति से मिलने की रिक्वेस्ट की और जब उससे कृति को मिलवाया गया तो अक्षत कृति को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। पहली रात जेल में वो पूरी रात रोता रहा। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे उसी जेल के हॉस्पिटल में मेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया। सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे केस में कृति का इसमें क्या कसूर था और इस पूरे केस की वो एक इकलौती आई विटनेस थी। इन सब वजह से 17 साल की कृति पूरी तरीके से टूट गई। 9 साल पहले उसने अपनी माँ को खोया, फिर अपने पिता को खोया, वो भी अपने भाई के हाथों, और उसका भाई अब जेल में है। तो सोचो उसके साथ क्या बीत रही है। वो एक गहरे ट्रामा में चली गई और कुछ समय तक तो वो बात भी नहीं कर पा रही थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ऑल पे क्लिक करना ना भूलना, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए केस स्टडी के साथ में।